नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। पीएम आवास योजना में तत्काल लाभ देने के निर्देश, जनता दर्शन में कहा, समस्याओं का समाधान मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता। अब बेटियों को खाते में मिलेंगे 60,000 रुपये। जिला समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद में 470 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ललितपुर में खाद की कालाबाजारी का वीडियो आया सामने, कृषि विभाग ने की कार्रवाई, दुकान का लाइसेंस निलंबित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जिलों में हो रहे अवैध खनन को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि विशेष टीम गठित कर औचक निरीक्षण किया जाए और मेलों पर्वों की भी की समीक्षा। लखनऊ टुडे 4 नवंबर आपके काम की खबर, बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन, घर घर जाकर वोटर लिस्ट देखेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। अगर आप लखनऊ में हैं और छुट्टियों में जंगल सफारी या दुधवा नेशनल पार्क घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब राजधानी से सीधे दुधवा नेशनल पार्क तक वातानुकूलित एसी बस सेवा शुरू हो गई है। यूपी पंचायत चुनाव तय हुई, ग्राम प्रधान जिला पंचायत अध्यक्ष के खर्च की सीमा इससे ज्यादा नहीं कर सकेंगे खर्च। यूपी पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की खर्च सीमा तय हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए अधिकतम सीमा जारी कर। दूसरी ओर प्रदेश में आज से एसआईआर शुरू हो जाएगा। कानपुर देहात में लगेंगे स्मार्ट मीटर, अब मोबाइल की तरह रिचार्ज कर सकेंगे। अधिशासी अभियंता बोले बिल भी सटीक आएगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और पूजा उत्सव के मद्देनजर 4 नवंबर 2025 को पूजा विशेष गाड़ियों का संचालन किया है। पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से ये गाड़ियां निर्धारित समय पर रवाना होंगी। मेरठ में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने से शहर की हवा जहरीली होती जा रही है। सोमवार सुबह मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 376 दर्ज किया गया। का रोड शो 260 बार लगाए जय श्री राम के नारे। दरभंगा में 70 बार मां जानकी का नाम लिया। स्वागत में बुलेट वाली लड़की और रोड शो में योगी पर बुलडोजर से फूल बरसाए गए। किसानों को नहीं मिल रही खाद, विभाग का दावा, भरपूर महंगी बिक्री का आरोप। किसानों ने की नारेबाजी, खाद गोदामों पर किसानों की भीड़। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में बन रहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अब अपने अंतिम चरण की तैयारी में है। यह उत्तर प्रदेश का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिसमें दिसंबर 2027 तक अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी शुरू और 55,000 दर्शकों की क्षमता। बस्ती कृषि केंद्र में पहाड़ी फलों की खेती, अंजीर, सेब, चेरी के पौधों की मांग बढ़ी। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने सोमवार रात 4 ट्रक कफ सिरप पकड़ा है। पुलिस ने मौके से 7 लोगों को अरेस्ट किए हैं। पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ एंड एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी के निर्देश पर क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई की है। हाई कोर्ट ने गन्ना बकाया, ब्याज पर मिल मालिकों का पक्ष, मिल एसोसिएशन की हस्तक्षेप, अर्जी मंजूर। 24 नवंबर को अगली सुनवाई। योगी के 3 बंदर वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और बाकी चप। सीतापुर चीनी मिल में डीएम ने सुनी किसानों की समस्या, घटतौली पर दिए कार्रवाई के निर्देश। ट्रॉलियों में रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश। चंदौली में फार्मर रजिस्ट्री न कराने पर रुकेगी पीएम किसान। 30 नवंबर तक मौका, वरना 2 लाख से अधिक किसान होंगे वंचित। रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा पर बैलगाड़ियों की कतारें, सदियों पुरानी परंपरा का कर रहे पालन। 2 दिन रहते हैं मेले में। LLB स्टूडेंट ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर किया था फ्रॉड, गिरफ्तार। झांसी के ज्वेलर्स को फर्जी यूपीआई पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाकर ले गए थे। 50,000 की सोने की चेन। तमिलनाडु से आए श्रद्धालु जोड़े ने राम मंदिर में किया विवाह। वर्षों पहले संकल्प लिया था राम मंदिर बनकर तैयार होगा तभी विवाह करेंगे। बर्बाद फसल लेकर डीएम के दरबार पहुंचे किसान। 30,000 रुपए 6 बीघे का आया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। 45,000 से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती को मंजूरी मिल गई। शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता के आधार पर होगी मेरिट तैयार। युवाओं में इस भर्ती को लेकर उत्साह का माहौल है। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने डिप्लोमा इन फार्मेसी डीब फार्मा पाठ्यक्रम के लिए विशेष काउंसलिंग का 5वां चरण 4 से 11 नवंबर तक आयोजित करने की घोषणा की है। पात्र अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से चॉइस फिलिंग, सीट आवंटन और शुल्क जमा की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को प्रोत्साहन देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
4 नवंबर 2025 से लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन से दुधवा नेशनल पार्क तक वातानुकूलित बस सेवा शुरू की जाएगी। यह पायलट प्रोजेक्ट 15 दिनों तक चलेगा, जिससे पर्यटकों को सुरक्षित व आरामदायक यात्रा सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इसमें नगर नियोजक और शोध सहायक के पद शामिल हैं। दोनों भर्तियों की जरूरी डिटेल्स अलग-अलग है। उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों में आज से SIR होगी। इसको लेकर बीजेपी ने वॉर रूम तैयार किया है। जानिए फॉर्म में क्या-क्या डिटेल भरनी होंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुलिस चौकी शुरू। 15 नवंबर को आ सकते हैं सीएम। जल्द मिलेगा एरोड्रम लाइसेंस। एयरपोर्ट परिसर के पास अस्थायी पुलिस चौकी शुरू की गई है, जिसमें एक इंस्पेक्टर सहित 12 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। लखनऊ में आज से घर घर पहुंचेगी मतदाता गणना टीम। 3789 BLO करेंगे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार की प्रक्रिया। यूपी में 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटर, जिनके नाम कई जगह, इन्हें हटाने में डीएम दिलचस्पी नहीं ले रहे। क्या समय पर पंचायत चुनाव होंगे? अगर आपकी शादियों में खाना खाने जाते हैं तो खबर आपके लिए ही है। शख्स ने थूक लगाकर रोटी को तंदूर की भट्टी में डाल दिया। होमगार्ड भर्ती में उम्मीदवारों का चयन 4 चरणों के आधार पर किया जाएगा। साथ ही फिजिकल टेस्ट के लिए मापदंड भी अलग-अलग तय किया गया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भर्ती के लिए अप्लाई किया जा सकता है। क्या एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे किसान? बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने महापंचायत की घोषणा की। गोरखपुर में सीएम योगी द्वारा विरासत गलियारा के निरीक्षण के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने सघन निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से हिमालय क्षेत्र के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में बर्फबारी होने की वजह से यूपी के कई इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना। वहीं उत्तराखंड में 5, 6, 7 और 8 नवंबर को बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 18 संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें शकील अहमद सिद्दीकी को प्रतीक्षारत स्थिति से मुक्त कर उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात किया गया है। फेरबदल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में फिलहाल सोने और चांदी के दामों में स्थिरता बनी हुई है। 24 कैरेट सोना 1,24,800 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,53,000 रुपए प्रति किलो पर टिकी है। सर्राफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अदिश कुमार जैन के अनुसार शादी के मौसम में इन दामों में हल्की बढ़ोतरी संभव है। भूमि अधिग्रहण के लिए 60 करोड़ मंजूर। यूपी के इस शहर में बनेगा नया बाईपास। इन गांवों से ली जाएगी जमीन। कार्तिक पूर्णिमा 2025 इस साल 5 नवंबर को मनाई जाएगी। जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और वो 5 काम जिनसे देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बचना जरूरी है। स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व है। अखिलेश की रैली में खेसारी के पिता की जेब कट। फोटो खिंचवाने के बहाने 5,000 चुराए। भोजपुरी में बोले सब बदमाश आए थे। डीएम ने धान खरीद व्यवस्था की समीक्षा की। बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं। 153 केंद्रों पर होगी खरीद।